तो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव में मुद्दा कूड़े के अंबार राजधानी दिल्ली में खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के लैंडफिल को मुद्दा लगातार बनाए हुए है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तिहाड़ जेल से जिस तरह से वीडियो सत्येंद्र जैन के सामने आ रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर के जो बयान सामने आ रहे हैं, उनको मुद्दा बनाया है। क्या जनता पर इसका असर पड़ रहा है? हमारे साथ अमित भारद्वाज पंजाबी बाग से जुड़ रहे हैं। पंजाबी बाग के जो वोटर हैं वो निगम चुनावों में, निकाय चुनावों में किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? लोकल मुद्दों पर या भ्रष्टाचार के मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है? गौरव, देखिए यहीं पे अरविंद केजरीवाल ने आपके सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले एक और एडिशन है कि मैं उस जगह पे हूं जहां पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्रेडर्स को अपील कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने के लिए, और एक टाउन हॉल चल रहा था और उसी बीच उनका वो बड़ा बयान आया था कि बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में 3 मोहल्ला क्लिनिक्स को बुलडोजर से तोड़ के गिरा दिया है, और ये कहते हुए गिराया है कि मोहल्ला क्लिनिक्स एमसीडी की सड़क पे थी इसलिए उसको गिराया जा रहा है। और उसी पे वो बयान मुख्यमंत्री का आया था कि सड़क आपके पिताजी की नहीं है जो आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली है, अब हम एमसीडी में आ रहे हैं और ये सड़क अब हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बयानबाजी, बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने आज किया, और इसके साथ साथ ये भी दावा किया कि गुजरात के अंदर व्यापारियों को छोटे से छोटे बीजेपी नेता फोन करके धमकाते हैं। और गौरव, आपके दूसरे सवाल का जवाब हम लोग ट्रेडर्स से ही ले लेते हैं जो यहाँ न केवल पंजाबी बाग से आए हैं बल्कि दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हैं। आप लोगों के क्या इश्यूज हैं? क्या इस बार सिविक बॉडी में जो लोकल इशू है, चाहे नाली का हो, सफाई का हो, वो आपके लिए जरूरी है, या जिस तरह का राजनीतिक पलटवार एक पार्टियां एक दूसरे पे कर रही है उस पे वोट डाल रहे हैं? सर, कोई भी नहीं चाहता राजनीति इसकी हो। हम लोकल बॉडीज के चुनाव में जा रहे हैं तो हमारे इशू लोकल हैं। हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इशू बवाना से सिलेक्टेड है। बवाना आज तकरीबन 20 साल से है, एक ही जमीन का हम 3 तरह का वहां पर टैक्स दे रहे हैं, लीज भी दे रहे हैं, कमर्शियल हाउस टैक्स भी दे रहे हैं और एक मेंटेनेंस चार्ज भी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं अगर हम एमसीडी को लाइसेंस फीस भी अलग से दे रहे हैं, जबकि एक इंडस्ट्रियल एरिया, अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया, देयर शुडंट बी इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं होने चाहिए। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से ट्रेडर्स के अलग अलग इश्यूज, वो लोकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। रामकिंकर सिंह के पास भी हम चलेंगे पड़पड़गंज, लेकिन उससे पहले जहां पर आप हैं वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से जो बातचीत की, टाउन हॉल किया, उसमें आखिर कहा क्या, सुनिए। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहां, कोई वोट देगी। इसी वजह से इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंस्पेक्टर है बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे, इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का जीएसटी का कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इंस्पेक्टर राज बंद कर देंगे, और यही कुछ मुद्दे हैं जो व्यापारी उठा भी रहे थे। एमसीडी चुनाव में दिल्ली सरकार के जेल मंत्री, शिक्षा मंत्री के अलावा हम रामकिंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम से हम बात करते हैं। राम, जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है भ्रष्टाचार का, तिहाड़ जेल का, उन्होंने वीडियो बार बार सामने आया है, सुकेश चंद्रशेखर की बातें सामने आई है, जनता पर क्या यह बात असर कर रही है? किस तरह से जो जनता से आप बात कर रहे हैं वो किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे?
देखिए गौरव, सबसे खास बात यही है कि ये लोकल चुनाव कहा जाता है एमसीडी का, लेकिन इसमें बड़े बड़े नेताओं का एमसीडी की चुनाव प्रचार में आना, खासकर बीजेपी की तरफ से, वह दिखाता है कि इस छोटे चुनाव में बड़े नेताओं का आना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी बात है। बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जिस तरह से स्थानीय मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हर बार कूड़े के ढेर पर बात करती है और वहां पर लाना चाहती है, दूसरी तरफ बीजेपी ने ये कोशिश की ताकि यह राष्ट्रीय स्तर का एक चुनाव हो जाए और साफ तौर पर बात की भ्रष्टाचार की, क्योंकि वो बार बार याद दिलाना चाहते हैं लोगों को कि ये वो सरकार है जो कि कांग्रेस को भ्रष्ट करार देते हुए, शीला दीक्षित को कई मंचों से भ्रष्ट करार देते हुए आई थी। अब बीजेपी का मानना है कि अगर इसी तरह भ्रष्टाचार के मामले या मुद्दे उठाए गए तो जाहिर तौर पर इसका लाभ उन्हें चुनावों में मिल सकता है। इन सब के बीच जो मेन मुद्दे हैं, यानी जो लोकल मुद्दे हैं, लोग अपने मुद्दे को ही दिमाग में रखकर वोट डालेंगे, लेकिन इस चुनाव में दूर दूर तक कहीं भी ऐसा दिखा नहीं कि कोई लोकल मुद्दे की चर्चा कर रहा हो, क्योंकि हवा ही ऐसी बन गई मुद्दों की कि जिस वजह से लोग उसमें खो गए। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय स्तर है वह जो है हावी हो गया और जो मुद्दे लोकल थे वो गौड़ हो गए। लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस बार के चुनाव में, और देखना यह होगा कि क्या 15 साल के सत्ता में बैठी बीजेपी को आम आदमी पार्टी उखाड़ पाती है। कांग्रेस की स्थिति 2 दिन में प्रचार उठा है, इससे पहले कांग्रेस में सीनियर नेताओं ने दूरी बनाई रखी थी, 2 दिन में इन्होंने इस प्रचार को उठाने का काम किया है। ऐसे में देखना होगा कि अगर कांग्रेस की स्थिति सुधरती है तो बहुत बदल सकता है। अगर कांग्रेस की स्थिति बदलती है, अब देखिए 40 मिनट में तो चुनाव का प्रचार थम जाएगा। कांग्रेस थी कहां इस पूरे चुनाव में? सुशांत, आप और हमारी पूरी टीम लगातार दिल्ली की सड़कों पर थे। क्या कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी जगदीश टाइटलर को उतारने के बिल्कुल बाद जो जबरदस्त पलटवार हुआ उसकी वजह से? देखिए गौरव, जगदीश टाइटलर को जिस तरीके से उतारा गया है वो चुनाव के कैंपेनिंग के लास्ट दिन से सिर्फ 1 दिन पहले ही उतारा गया है, और वो उन इलाकों में जहां पर माइनॉरिटीज के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। कांग्रेस का इस बार पूरा कैंपेन जो है वो माइनॉरिटीज और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके बीच में जमकर के जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि पिछले दिनों कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से निजामुद्दीन मरकज को बंद किया दिल्ली सरकार ने, वो दिल्ली सरकार पर इस तरीके से हमलावर है ताकि माइनॉरिटीज का वोट बैंक किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के पास जो है वो ना जाए। कांग्रेस का परंपरागत वोट दिल्ली के अंदर माइनॉरिटीज और दलित जो है वो रहा है, और उसी को साधने की कोशिश इस बार कांग्रेस पूरे अपने कैंपेन में जो है वो नजर आई। आपने देखा होगा कि जब पूरी तरीके से ट्राइफिकेशन हुआ था और तीनों ही केंद्र सरकार की तरफ से एमसीडी का नया प्लान जो आया था उसमें कई सारे वार्ड्स की संख्या जो है वो घटा दी गई थी, तो कांग्रेस ही थी जिसने इस पूरे मुद्दे को लेकर के सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया था और कहा था कि किस तरीके से सीटों का जो समीकरण बनाया गया है, जिस तरीके से उनका माइनॉरिटीज को एक तरफ अलग कर दिया गया, दलितों को अलग कर दिया गया, जनसंख्या के हिसाब से पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया, उसी मुद्दे को लेकर के इस बार कांग्रेस जो है उनका ज्यादातर प्रचार जो है रणनीति के तहत पर और ठीक प्रचार तो सभी पार्टियां कर रही है। जनता किसे वोट देगी ये तो आज तक की टीम आपको लगातार बताती ही रहेगी। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। रामकिंकर सिंह, पंकज जैन, सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।